क्या नहीं सहा था तुमने। आज भी मुझे वो वाक्य याद है। कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? अब इस घर में मैं ही सबसे बड़ी हूँ। क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका ख्याल भी तो मैं ही रखूंगी ना। अरे मैं तो इस घर की भलाई के लिए कह रही हूँ। चाची, इसमें भला कहाँ है? भला कहाँ है? तुम्हें दिखाई नहीं देता? अरे घर में लड़कियों की कतार लगाए बैठा है। वंश लड़कियों से आगे नहीं बढ़ता, समझे? चाची, आप फिर वही बात कर रही हैं। हम दोनों अपनी बेटियों को लेकर बहुत खुश हैं। पर बेटे के बिना कुछ नहीं, अभी भी वक्त है। मेरी बात पर गौर करो और दूसरी शादी कर। शादी कर। चाची, आप बार बार एक ही बात क्यों दोहरा रही हैं? गलत क्या कह रही हूँ? नहीं, अब इसके बस का नहीं। हर बार लड़कियां ही पैदा की हैं इसमें। चाची, इसमें श्यामा का क्या कसूर है? तो और किसे कहूँ? लड़कियां तो इसी ने पैदा की हैं। तो जो कहना है मुझसे कहो। आप बार बार उसे क्यों जिम्मेदार ठहरा रही हैं? चाची, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इस बात का जिक्र ना करें। अगर बच्चों ने सुन लिया तो उन पर क्या असर होगा? सोच लो, अभी भी वक्त है, बाद में पछताना पड़ेगा। उस दिन मैंने तुम्हारी आंखों में दर्द महसूस किया था। बिना कुछ कहे कितना कुछ कह गई थी तुम्हारी आंखें। और तुमने क्या समझ लिया कि मैं चाची की बातों में आ जाऊंगा? पर कहीं ना कहीं मुझे लगा चाची गलत नहीं कह रही। आखिर एक बेटा नहीं दे पाई ना मैं आपको। गलत थी चाची। हमारी बेटियों में क्या कमी है? एक लड़के की चाह में मैं दूसरी शादी कर लूं? ये नहीं हो सकता। मैं खुश हूं अपनी बेटियों के साथ। मेरा तो बस एक ही सपना है कि मैं उन्हें पढ़ा लिखा के बेहतर जिंदगी दे दूं। आप इत्मीनान रखिए, ऐसे खफा नहीं होते। मैं खफा नहीं हूं। मुझे डर लगता है कि चाची कहीं कोई नया बखेड़ा ना खड़ा कर दे। आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए अब सो जाइए। मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम सब कुछ संभालोगे। जल्दी चलो वरना देर हो जाएगी। हाँ हाँ आ रही हूँ, रुक तो सही। और ये क्या, अभी तक दुपट्टा ठीक नहीं? कितनी बार बोला है दुपट्टा ठीक रखा कर। और ये बाल ना पीछे बिल्कुल बुद्धू है। चलो चलो हाँ हाँ। अच्छा माँ, हम स्कूल के लिए जा रहे हैं। चल चल चल। बड़ा प्यार है दोनों में। घर की भलाई सोचने का अच्छा सिला दिया है मुझे। अब मैं दिखाती हूँ ये प्यार कब तक रहेगा। मेरी बात का बुरा मान लिया था कल। अरे मैं तो सुंदर के भले के लिए ही कह रही हूँ। उसे तो कुछ समझ नहीं आता, पर तू तो जानती है कि लड़के के बिना क्या घर घर होता है। लो, सुंदर भी आ गई। जा, इसके लिए चाय पानी ला दे। नहीं नहीं चाची, इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं?
अरे सुबह से थका हारा घर आया है, तू जा। नहीं चाची, मैं पीकर आया हूँ। रास्ते में लता के मास्टर जी मिल गए थे, बस उन्हीं के साथ बैठ के पी ली। क्या कह रहे थे मास्टर जी? कह रहे थे कि स्कूल में प्रतियोगिता होने वाली है। नेहा और लता दोनों होशियार बच्चियां हैं, लेकिन हिस्सा उन दोनों में से एक ही ले सकती है और ये फैसला भी बच्चों को करना है। और ये भी कह रहे थे कि अगर लता हिस्सा ले तो ज़्यादा अच्छा है। तो फिर बच्चों से ही पूछ लीजिए ना। नेहा, लता, बेटा कहाँ हो? जल्दी से बाहर आओ। जी बाबा। अरे रास्ते में तुम्हारे मास्टर जी मिले थे, स्कूल में होने वाली प्रतियोगिता के बारे में बता रहे थे और कह रहे थे कि हिस्सा आप दोनों में से एक ही ले सकती है और ये फैसला भी आप ही को करना है। इसमें फैसले वाली कौन सी बात है बाबा? इस प्रतियोगिता में नेहा ही भाग लेगी। पर मुझे लगता है इसमें आपको भाग लेना चाहिए। नहीं, मैंने कह दिया ना, मेरी लाडो ही भाग लेगी, समझी? ईश्वर करे इन दोनों बहनों का प्यार हमेशा यूं ही बना रहे, कभी किसी की नजर न लगे। आज तो भाई बड़ी पढ़ाई हो रही है। हाँ हाँ, भाई प्रतियोगिता में भाग जो ले रही हो। हाँ तो आए हाय, तेवर तो देखो। अरे मैंने कब रोका है रे तुझे? उधार की ही सही, खुशी तो है। क्या मतलब है आपका? ओहो हो, बेचारी कितनी भोली है रे तू। सीधी तरह से कहो जो कहना है, वरना मुझे मेरा काम करने दो। जिस मौके पर इतना खुश हो रही हो ना, वो तो तुम्हारा था ही नहीं। वो तो लता ने मेहरबानी ना की होती तो क्या? तो तेरी जगह लता जाती। वो तो लता ने तुझ पर रहम किया कि बेचारी छोटी है, कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सब जानती हूँ। खाक पता है तुझे, बड़ी समझदार बनती है ना तू। जरा खुद सोच के देख, तेरे मास्टर ने किसका नाम आगे रखा था? तेरा नहीं, लता का। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा तो ये बता, घर में जब भी कोई काम होता है तो सभी लता को ही क्यों बुलाते हैं? लता ये कर दे, लता वो कर दे। और अब तो तेरे मास्टर जी भी